Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching पीपी एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक और 12th क्लास की न्यू वीडियो जो कि असर्शन एंड रीजनिंग जो एमसीक्यू टाइप की इस समय हम जो आपको सीरीज इस समय हमारी प्रोसेस में है वो हम इस समय आपको करा रहे हैं। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, और आज हम आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में जो कि कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप MCQ क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शन इसमें आते हैं और उनमें से आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन आप समझते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, असर्शन एंड रीजन के अकॉर्डिंग। असर्शन और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको केयरफुली पढ़कर आपको समझना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और फिर आपने उसको टिक करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। असर्शन में कह रहा है डिसेबिलिटी इज ए वास्ट टर्म कवरिंग इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तो इसमें कह रहा है असर्शन में कि विकलांगता एक व्यापक शब्द है। जो डिसेबिलिटी है इस ए वास्ट टर्म जिसमें हानि, गतिविधि सीमा और भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। ओके, कवरिंग इम्पेयरमेंट, हानि, एक्टिविटी लिमिटेशन, गतिविधि सीमा एंड पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन, भागीदारी प्रतिबंध शामिल हैं। ओके, तो इसमें डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है कि लैक ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज डिसेबिलिटी। जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो हम रेगुलर मॉर्निंग से और इवनिंग तक जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें जो डिस्टर्बेंस होता है किसी भी कारण से। ओके, डिसेबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हमारे जो प्रॉपर वर्क है जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो वो डिसेबिलिटी कहलाता है। चलिए इसमें देखते हैं रीजन में क्या कह रहा है। पर्सन नीड हेल्प टू डू दियर रूटीन वर्क। ओके, और स्टूडेंट्स, ऐसे पर्सन्स को हेल्प की नीड होती है अपने रूटीन वर्क परफॉर्म करने पर। जो उनके डेली वर्क हैं उसको परफॉर्म करने में उन्हें हेल्प की नीड होती है। ओके, तो देखिए इसमें असर्शन एंड रीजन आप देख रहे हैं डिसेबिलिटी में बिल्कुल क्लियर है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है। तो डिसेबिलिटी कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड रीज़न भी आप देखिएगा कि किसी पर्सन को किसी भी टाइप की कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाए, फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाए, यदि किसी को किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी होती है तो उसको अपने जो डेली वर्क है उसमें डिस्टर्बेंस आता ही है स्टूडेंट्स, और वो उसमें उसको एक एक्सटर्नल हेल्प की नीड होती है। तो इसलिए ए एंड आर ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। बट आप देख रहे हैं कि जो असर्शन है वो इस एक अलग स्टेटमेंट और रीजन में भी एक अपना एक अलग स्टेटमेंट है, ना कि उसने असर्शन का कोई एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बोथ ए एंड आर are true but R is not the correct explanation of A। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन में कह रहा है कि डिसेबिलिटी हैम्पर्स टू रिड्यूस द पर्सन एबिलिटी टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, तो इसमें कह रहा है कि जो विकलांगता है व्यक्ति की जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं जो वो करता है, एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है को करने की जो क्षमता है उसको कम करती है। ठीक है, डिसेबिलिटी हैम्पर्स कर देती है, कम कर देती है, रिड्यूस द पर्सन एबिलिटी, उसकी जो योग्यता है
कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, जो कि वो पर डे उसकी जो एक्टिविटीज है जिस तरह से वो उनको परफॉर्म नॉर्मली जैसे वो परफॉर्म करेगा, डिसेबल होने पर वो उनको उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। ये इसमें कहा गया असर्शन में। चलिए रीजन में देखते हैं। इट्स टाइप आर फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बताया गया है कि जो डिसेबिलिटी के टाइप हैं वो फिजिकल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी एंड साइकोलॉजिकल, ये इतने उसने इसमें टाइप बताए हैं। ओके, तो इसमें आप देख रहे हैं इसका असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और आप देख रहे हैं कि डिसेबिलिटी के यहाँ पर टाइप्स बताए। मैंने आपसे बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें सिम्टम्स की बात हो, जिसमें आप समझिए कॉजेज की बात हो, जिसमें कि टाइप्स की बात हो, तो फिर आप समझिए कि वो असर्शन का एक्सप्लेन करता है रीजन। तो रीजन में क्या है कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में असर्शन में देखते हैं, द पर्सन हैविंग कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज मोस्ट लाइकली टू फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कंप्यूटिंग। ओके, तो देखिए इसमें असर्शन में जो डिसेबिलिटी का फर्स्ट टाइप है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की बात हुई है कि यदि किसी पर्सन को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है तो उसको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट्स hindrance and disturbance for an individual to store, process and produce information. This disability can affect an individual's ability or capacity to read, compute, speak and write. Okay, तो इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूरोलॉजिकल है इसके मेनली 3 पार्ट्स हैं, माइंड, बैकबोन एंड नर्व्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि यदि किसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है तो उसको रीडिंग, राइटिंग, तो इन सब चीजों में उसको क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का एक नेम है जिसका नेम है डिसलेक्सिया। ओके, तो जिनको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में, मेमोरी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, ये इसके सिम्टम्स है। ओके, ऐसे पर्सन को डिसलेक्सिया में क्या होता है कि डिसलेक्सिया में एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में एक्सहेबिटेड dyslexia. It means he may have difficulty in writing, reading and speaking etc. ओके, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। चलिए नीचे देखते हैं रीजन में, मेमोरी डिसऑर्डर एंड डिसलेक्सिया आर टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। मैंने आपको बताया था अभी असर्शन में कि मेमोरी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, ये तीनों ही टाइप हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। ओके, इट मींस असर्शन एंड रीजन ये दोनों ही स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। ओके, और आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए क्या बताया, टाइप्स बताया। मैंने आपको बताया था कि टाइप्स की बात हो रही है, कॉजेज की बात हो रही है, सिम्टम्स की बात हो रही हो, तो आप देख रहे हैं रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, लिम्स एंड मैनुअल डेक्स्टेरिटी disability is that in which person cannot perform the work without help। तो इसमें कहा गया है कि ये जो 2 टाइप्स की इसमें डिसेबिलिटी की बात कही गई है। फर्स्ट है लिम, लिम मीन्स अंग से, जो हमारे अंग हैं उससे रिलेटेड। ओके, एंड सेकंड इसमें कहा गया है मैनुअल डिस्टेरिटी, इसमें होता है मैनुअल निपुणता। ये 2 टाइप्स की डिसेबिलिटी की बात इसमें कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि जिनको ये डिसेबिलिटी होती है, इन विच पर्सन कैन नॉट परफॉर्म द वर्क विदाउट हेल्प। इनमें से यदि दोनों टाइप में से किसी भी तरह की यदि डिसेबिलिटी है तो वो अपना वर्क को
बिना किसी के हेल्प के नहीं परफॉर्म कर सकता। ओके, अब इसमें देखिए, इसमें रीजन में कहा गया इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फिजिकल मोबिलिटी और लोकोमोटिव डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें कहा गया कि ये जो 2 टाइप्स की डिसेबिलिटी है, इनके जो अदर नेम्स हैं, इसमें फिजिकल मोबिलिटी एंड लोकोमोटर डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में भी जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इसमें इसके क्या है, जो अदर नेम है, जो दूसरे नेम है, उनकी बात इसमें हुई है। इट मींस असर्शन को ही रीजन में एक्सप्लेन किया गया, एक तरह से रीजन में असर्शन के बारे में ही कहा गया, इसलिए रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में असर्शन में देखते हैं स्टूडेंट्स, विजन, हियरिंग एंड ब्रेन डिसेबिलिटी आर टाइप ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटीज। ओके, तो इसमें कहा गया है कि विजन से, हियरिंग से एंड ब्रेन डिसेबिलिटी, ये जो तीनों हैं ये टाइप सेंसरी डिसेबिलिटी के हैं। और स्टूडेंट्स, जो असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो सेंसरी डिसेबिलिटी में स्टूडेंट्स विजन, हियरिंग एंड ब्रेन डिसेबिलिटी आते हैं। ओके, चलिए रीजन में देखते हैं। दीज पर्सन फेस प्रॉब्लम इन जजमेंट, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है कि यदि किसी को सेंसरी डिसेबिलिटी है तो फिर वो पर्सन को जजमेंट करने में, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें प्रॉब्लम आएगी। और स्टूडेंट्स, जो इसका रीजन वाला ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी पर्सन को जजमेंट करने में, रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो प्रॉब्लम आती है वो उनको स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। जिन पर्सन्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी वो पर्सन्स में जजमेंट में, रीजनिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको प्रॉब्लम आएगी। यदि किसी को सेंसरी डिसेबिलिटी है तो फिर उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं 5th नंबर पे स्टूडेंट्स जो सी ऑप्शन होगा ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि इसमें जो रीजन है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो असर्शन में देखते हैं यहां पर, द मिशन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक इज टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कंपटीशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें कह रहा है कि जो स्पेशल ओलंपिक का मिशन है वो जो CWSN कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पूरे साल कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं रीजन में। द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक depicts 6 figure in a unifying circle symbolizing the global presence of people with intellectual disability। ओके, तो इसमें ये कह रहा है कि जो स्पेशल ओलंपिक का लोगो है उसमें दर्शाए गए हैं 6 फिगर्स, 6 आकृतियां एक एकीकृत वृत्त में। ओके, यूनिफाइंग सर्किल, सिंबलाइज, जो कि बताते हैं, दर्शाते हैं द ग्लोबल प्रेजेंस, वैश्विक उपस्थिति को ओ पीपल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पर्सन्स की वैश्विक उपस्थिति को दर्शाते हैं। ओके, तो अब देखिएगा इसमें इस तरह से स्टूडेंट्स ये दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन भी एंड रीजन भी, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, स्पेशल ओलंपिक में फर्स्ट में असर्शन भी ठीक है, स्पेशल ओलंपिक प्रोवाइड कराता है CWSN कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ईयर राउंड स्पोर्ट्स इवेंट्स। ओके, और रीजन में बताया गया है कि जो स्पेशल ओलंपिक का जो लोगो है उसमें जो 6 आकृतियां हैं एक एकीकृत वृत्त के अंदर दर्शाई गई हैं, जो बिल्कुल सही है, जो सिंबलाइज करता है, दर्शाता है वैश्विक उपस्थिति को इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो भी पीपल्स हैं। ओके, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, बट जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन में कह रहा है ओनली पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर अलाउड
टू पार्टिसिपेट इन डीफ ओलंपिक्स। इसमें कहा गया है कि डीफ ओलंपिक्स में, डीफ ओलंपिक्स जो कि डीफ एंड डम जो पर्सन्स होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, वो बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है डीफ ओलंपिक्स। ओके, तो इसमें कहा गया है कि केवल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनके लिए अलाउ होता है। तो ये स्टेटमेंट्स रोंग स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, असर्शन रोंग। रीजन में देखते हैं, इसमें कहा गया है क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कार्लिंग एंड अल्पाइन स्कीइंग आर विंटर डीफ ओलंपिक्स स्पोर्ट्स। ओके, तो इसमें कहा गया है कि ये जितनी भी इवेंट्स हैं ये विंटर डीफ ओलंपिक गेम की इवेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो रीजन है ये इसमें करेक्ट है स्टेटमेंट, और ये बिल्कुल सही भी इसमें बात कही गई है। तो इस तरह सेकंड में स्टूडेंट्स जो डी ऑप्शन है, इसमें जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें रीजन करेक्ट है एंड जो असर्शन है ये फॉल्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें थर्ड नंबर में जो असर्शन है। ओके, द पैरा ओलंपिक्स मोटो इज स्पिरिट इन मोशन। तो इसमें कहा गया है कि जो पैरा ओलंपिक का जो मोटो है वो स्पिरिट इन मोशन है। ओके, ये बिल्कुल सही है, पैरा ओलंपिक का जो मोटो है वो बिल्कुल स्पिरिट इन मोशन ही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन में द प्रीवियस मोटो वाज माइंड, बॉडी एंड सोल। ये बिल्कुल इसमें सही कहा गया स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस इसका मोटो था पहले वाला पैरा ओलंपिक का, ये था माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके, तो इस तरह से इसमें जो थर्ड वाले में है स्टूडेंट्स, इसमें भी बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, दोनों में अपना अपना स्टेटमेंट कहा गया है, तो इस तरह से इसमें हो जाएगा ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओके, असर्शन एंड रीजन का। तो देखते हैं असर्शन में, मोसियर रूबेंस अल्काइस एनविजन द आइडिया ऑफ डीप ओलंपिक्स इवेंट। ओके, तो इसमें कहा गया है जो डीप ओलंपिक का जो आइडिया है वो ये जो यहाँ पर नेम दिया गया है मोसियर रूबेंस अल्काइस, इन्होंने इसको जो है कि स्टार्ट करने का, इसको प्रस्तुत करने का, एनविजन करने का आइडिया दिया था। तो ये स्टेटमेंट असर्शन में स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, डीफ ओलंपिक का जो आइडिया दिया था वो मोसियर रूबेंस अल्काइस ने दिया था। चलिए सेकंड इसका रीजन पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, मोसियर रूबेंस अल्काइस वांटेड टू इंप्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। ओके, तो डीफ ओलंपिक जो होता है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो कि पर्सन्स होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो इनको सुनाई नहीं देता, जिनसे बोला नहीं जाता। तो बिल्कुल सही है कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मोसियर रूबेंस अल्काइस चाहते थे इंप्रूव करना सोशल स्टेटस किनका, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में हानि है, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों का जो सोशल स्टेटस है उनको इसको इंप्रूव करना चाहते थे मोसियर रूबेंस अल्काइस। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और आप देख रहे हैं कि इसमें आप देखिए जो मोसियर रूबेंस अल्काइस है इनकी बातों को आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, इट मीन्स रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 4 के भी जो इम्पोर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आज सोल्व किए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर देख के जाइएगा, और जो हमारी आगे आने वाली और वीडियोस हैं उनके भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन हम बिल्कुल कंप्लीट आपको कराने वाले हैं, फुल चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से 10 तक के। तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करिएगा, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, जिससे कि सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं भी आगे आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं, और जिसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।